Student, welcome to the English class. This is Nero, your English teacher. Now let us start second part of articles. तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने आर्टिकल्स के बारे में काफ़ी हमने पढ़ा था कि उसकी पोजीशन के बारे में पढ़ा था हमने। तो हमने इसके 8 रूल्स पढ़ लिए थे। हमारा जो एक रूल हम कल कौन सा पढ़ रहे थे, जो लास्ट रूल था हमारा, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट जो साउंड जो है उसकी साउंड भी क्या है, व्यंजन के वर्ण जैसे क ख ग से मिलती जुलती है। मीन्स अगर वो फर्स्ट लेटर भी हमारा कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, उसकी साउंड भी व्यंजन है, तो हम अ का यूज़ करेंगे। जैसे अ कैट, अ बैट। कि सेकंड रूल क्या है, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट हो लेकिन साउंड उसकी क्या है, साउंड उसकी वॉवल है यानी स्वर से मिलती है, हमें स्वर पे ध्यान देना है। अगर वो लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है बट साउंड हमारी स्वर है, जैसे अ आ ई उ ए ओ आदि से मिलती जुलती हो अर्थात वोवल हो, हमें सिर्फ साउंड पे ध्यान देना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, उ ए ओ आदि से मिलता जुलता हो अर्थात वोवल हो। मीन्स हमें ये नहीं देखना कि फर्स्ट लेटर वोवल है या कॉन्सोनेंट है, हमें उसकी साउंड पर ध्यान देना है। एन ऑनेस्ट मैन, एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है बट साउंड ये हमारी क्या, एच साइलेंट हो जाने के बाद साउंड तो यहाँ पे हमारी ओ की आ रही है, ऑनेस्ट, तो हमें ध्यान देना साउंड पर। तो ये स्वर की साउंड है, हमने एन का यूज़ किया है। एन एयर यानी वारिस, तो यहाँ पे भी जो हेयर है, हेयर नहीं है, एयर है यानी ये वारिस का साउंड दे रहा है, एक की साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, एन लगेगा, एच की साउंड नहीं दे रहा है, एयर होता है वारिस। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन। एन एम में देखा जाए तो एम क्या है हमारा, एम जो है हमारा कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, बट यहाँ पे वो साउंड किसकी दे रहा है, ए। एम में ए यानी ए की साउंड दे रहा है यानी स्वर की साउंड दे रहा है, तो हमने लगा दिया एन एम में। एन एम एल ए, एम है, देखा जाए तो ये एम है, मैं है, बट ये मैं की साउंड नहीं दे रहा है। जैसे मोहन होता है, चलो मोहन तो नेम है तो हम उसके आगे कुछ भी नहीं लगाते, लेकिन जैसे मोहन, जो मोहन में एम है, मो की साउंड दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एम है यहाँ पे एम मैले ए की साउंड दे रहा है। जो ए हमारा क्या होता है, ए हमारा स्वर है, हमें स्वर को देखना है, हमें साउंड को देखना है, तो स्वर के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एन एम एल ए। और देखिए ये स्टूडेंट यहाँ पे ईयर है, हम बोलते ईयर, एक्चुअली ये ईयर नहीं होता, ये होता है ईयर होता ही, लेकिन हम बोलते इसको ईयर, प्रोनाउंस हम करते हैं ईयर, बट इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, ईयर। तो यहाँ पे पहले क्या आता है, य के ऊपर ई की साउंड आई है, मात्रा आई है ना, साउंड तो य की है, य के ऊपर ई की साउंड है, तो पहला हमारा जो लेटर क्या है, य बनता है। य हमारा क्या होता है, य हमारा कॉन्सोनेंट है और साउंड भी ये य की ही देता है, हम ही इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं ईयर, तो ईयर की वजह से ये होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अ ईयर। तो ऑलवेज जो बच्चे हैं इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ईयर के हिसाब से वहाँ पे एन लगा देते हैं, बट इसका असली जो प्रोनाउंसिएशन होता है, असली जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं वो ईयर होता है, और य की वजह से कॉन्सोनेंट आने से यहाँ पे अ लग जाएगा, क्या हो जाएगा, अ ईयर। नेक्स्ट देखिए, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवल हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी स्वर वर्ण जैसे अ आ ई आदि, यानी किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, वोवल हो, और फर्स्ट साउंड जो है, साउंड भी उसकी क्या है, वोवल की यानी स्वर की है, लेटर भी वोवल है और साउंड भी वो स्वर के ही दे रहा है, उसी से मिलती जुलती है अर्थात वोवल हो, तो हमें एन का प्रयोग करना होता है। मीन्स लेटर भी हमारा वोवल ही है और साउंड भी वो हमें स्वर की दे रहा है। जैसे एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे हमने यू को देखते हुए एन का यूज़ नहीं किया है, हमने इसकी साउंड को देखा, अ की साउंड दे रहा, अम्ब्रेला, अ हमारा क्या है, स्वर है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एन अम्ब्रेला। एन एक्स ए, हमने यहाँ पे साउंड को देखा है, ए की दे रहा है एन। एन ऑक्स, ओ की साउंड दे रहा है, ओ क्या हमारा स्वर है, स्वर की साउंड दे रहा है एन। एन इंडियन, इंडियन जो है इसके आगे अगर स्पेसिफिक आता है कि ये इंडियन है तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। जब स्पेसिफिक नहीं आता, कोई इंडियन की बात आती है तो वहाँ पे हमारा एन लग जाता है, बट जब स्पेसिफिक हो जाता है तो वहाँ पे हम इंडियन के आगे द भी लगा लेते हैं। तो एन इंडियन। एन अगली वुमेन, अगली अ आ गया, अगली वुमेन अ में हमने क्या लिख दिया, एन लगा दिया, क्योंकि ये है देखने से ये हमें वोवल भी है, बट हमने तो साउंड पे ध्यान दिया है, वोवल पे नहीं ध्यान दिया, हमें साउंड पर ध्यान देना है। स्वर की साउंड है तो एन लगाना है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की साउंड आ रही है तो अ लगाना है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ,
किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवल तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण जैसे क ख ग आदि से मिलता जुलता हो, अर्थात कॉन्सोनेंट हो तो अ का प्रयोग होता है। मीन्स वर्ड जो फर्स्ट लेटर है हो तो वोवल, लेटर तो वोवल है बट उसकी साउंड वोवल की नहीं, मीन्स साउंड जो है स्वर की नहीं है, साउंड व्यंजन की है। मीन्स फर्स्ट लेटर वोवल है और साउंड अगर वो व्यंजन की दे रहा है, कै खे गे से मिलता जुलता दे रहा है, तो हम वहाँ पे अ का यूज़ करेंगे। यूरोपियन, अब हम देखा जाए तो फर्स्ट लेटर ई है, लेकिन यूरोपियन नहीं होता, यूरोपियन होता है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट लेटर को नहीं देखा, हमने फर्स्ट लेटर की साउंड को देखा है। फर्स्ट लेटर की जो साउंड है यूरोपियन, मीन्स पहला, आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप लिख के देख लीजिए। यूरोपियन में पहला य आएगा, य के ऊपर ऊ की मात्रा आ रही है, पहले ऊ के ऊ की मात्रा नहीं है, य के ऊपर ऊ की मात्रा है, तो पहला य अक्षर है, तो पहला लेटर हमारा य है, बाद में ऊ की साउंड आ रही है, तो य हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए व्यंजन है, हमने यहाँ पे अ यूरोपियन लिखा है। नेक्स्ट देखिए अ यूनियन, यहाँ पे भी देखिए यू हमारा क्या है, वोवल है, बट साउंड के यूनियन मीन्स पहले य है, य लिखने के बाद हमारा ऊ की मात्रा आती है, यूनियन, तो य हमारा क्या हो गया, ओ है, यूनियन, य हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए हमें अ यूनियन लिखा है। अगर आप लिख के देखेंगे यूनियन, य के ऊपर ऊ की मात्रा यूनियन, तो य के ऊपर ऊ की मात्रा है, तो ऊ जो है वो सेकंड लेटर है, पहला लेटर हमारा क्या बनता है, य बनता है, हमें फर्स्ट लेटर पर ध्यान देना है। अ यूटेंसिल, यूटेंसिल, यू ये पे भी यू है, पहले य उसके ऊपर ऊ की मात्रा आ रही है, तो हमारा फर्स्ट लेटर य बनता है, य हमारा कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, हमने अ का यूज़ किया। अ यूनिट, यूनिट में भी य के ऊपर ऊ की मात्रा है, तो यूनिट में क्या य आ गया, पहला लेटर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, हमने लगा दिया अ यूनिट। अ वन आइड गर्ल, अ वन, अब देखा ओ क्या है हमारा, ओ हमारा क्या है, ओ हमारा वोवल होता है, बट यहाँ पे ओ को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पे ओ एन ई क्या बन जाएगा, वन, तो वो क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ओ लगा दिया। हमें साउंड पे ध्यान देना है, मीन्स देखने में तो ओ हमारा वोवल है बट साउंड ये कॉन्सोनेंट की दे रहा है, मीन्स व्यंजन की साउंड दे रहा है, तो हमने अ वन आइड गर्ल लगा दिया। अ यूनिक ड्रेस, यूनिक ड्रेस है वो, यूनिक पहले ये आया उसके ऊपर ऊ की मात्रा आई है, तो हमने यूनिक के हिसाब से, य के हिसाब से हमने अ लगा दिया, अ यूनिक ड्रेस। सम मोर यूजेस ऑफ अ और एन के अलग और कुछ यूजेस हैं, देखते हैं हम। रूल नंबर फर्स्ट, अ और एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेस में भी होता है, जैसे अ टीम ऑफ, जैसे टीम, अ टीम ऑफ प्लेयर्स लिख सकते हैं, अ टीम ऑफ बॉयज़ की एक टीम बना दी हमने, गर्ल्स की एक टीम, तो बॉयज़ और गर्ल्स कि आगे हमने क्या लिखा, अ टीम ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ की यानी लड़कों की टीम, टीम तो वो एक ही है ना, तो हमने यहाँ पे टीम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या लगाया अ, क्योंकि टीम वो एक है, तो टी यानी ट, ट क्या है हमारा, व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया अ टीम ऑफ, अ गैंग ऑफ, तो गैंग तो हमारी एक है, तो काउंटेबल है, एक है, गैंग यानी जी, ग का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, अ गैंग ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, जी ग्रुप, ग का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, व्यंजन का साउंड दे रहा है, तो अ ग्रुप ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ हर्ड ऑफ, एन आर्मी ऑफ। अब आर्मी में एन क्यों लगाया, क्योंकि देखिए आर्मी आ की साउंड दे रहा है, तो एन आर्मी ऑफ, तो हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया है। तो ये ऐसे फ्रेजेस हैं जहाँ पे हमें अ और एन का यूज़ करना है, क्योंकि वो चीज़ तो एक को हाईलाइट कर रहा है ना, चीज़ तो एक है, टीम तो वो एक है, क्राउड भीड़ है, बहुत सारे लोगों की भीड़ है, बट भीड़ तो एक है ना, तो वहाँ पे जो कि काउंटेबल है उसके आगे हमने क्या लगाया, अ और एन का यूज़ करते हैं। अ का प्रयोग संख्या यानी नंबर और मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध कराने वाले एक्सप्रेशन में भी होता है। ओके, जैसे अ लोट ऑफ, अ लोट ऑफ यानी यहाँ पे हमें अ लोट ऑफ, यहाँ पे हमें अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, तो हमें जब ऐसे आते हैं तो अ लोट ऑफ हमें यहाँ पे संख्या और क्वांटिटी को दर्शाया गया है, तो यहाँ पे हमें कोई क्वांटिटी है, अ लोट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, तो जब ऐसे आते हैं वहाँ पे हमें अ का यूज़ करना है जो नंबर और क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, जब हमारा सेंटेंस मिलेगा तो आपको सेंटेंस आगे मिलेगा, ये कुछ फ्रेजेस है उसके आगे हमें जब सेंटेंसेस मिलेंगे, और गुड डील ऑफ किसी चीज़ का भी मिलता है तो वहाँ पे हमें यहाँ पे मिलेगा, हमें गुड के आगे ब्लैंक मिलेगा, डैश गुड डील ऑफ, आगे सेंटेंस है, डैश लार्ज नंबर ऑफ, आगे लार्ज नंबर ऑफ
कुछ भी आ जाता है तो आप यहाँ पे लगाएंगे, जैसे डैश आ गया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लगा लीजिए, बहुत सारी संख्या में, मात्रा में लोगों की, तो जो भी लगाते हैं उसके आगे हमारा क्या मिल जाएगा, आगे हमें ब्लैंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पे संख्या को दर्शा रहा है, और कुछ जो है अलॉट ऑफ है तो ये डील ऑफ है, संख्या और मात्रा को दर्शा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें और एन का यूज़ करना है। और रूल नंबर 3 देखिए, और एन का प्रयोग वन यानी एक सिंगुलर के अर्थ में भी होता है। मोहन हैज़ अ डॉग, जैसे मोहन हैज़ अ डॉग, मोहन के पास एक डॉग है, तो हमें पता है एक है, ये एक सिंगुलर हो गया, सिंगुलर नाउन के आगे भी हम अ का यूज़ करते हैं। डी क्या है हमारा, ड यानी हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, हमने वहाँ पे लगा दिया अ, मोहन हैज़ अ डॉग। रूल नंबर 4 देखिए, और एन का प्रयोग एन यानी कोई के अर्थ में होता है, यानी कोई, मैंने आपको बताया था जब कोई का अर्थ होता है यानी जहाँ पे डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, तो वहाँ पे भी हम अ और एन का यूज़ करते हैं। देयर वॉज अ किंग ऑफ मगध, हमें मगध के एक राजा थे, हम कौन से, कोई मगध का कोई राजा था, तो हमें पता नहीं वो राजा कौन था, उसका क्या नेम था, तो देयर वॉज अ किंग ऑफ मगध, तो हमें यहाँ पे है किंग के आगे हमें ब्लैंक मिलेगा, तो वहाँ पे हम लगा देंगे अ। नेक्स्ट रूल देखिए, और एन का प्रयोग ईच एवरी यानी प्रत्येक और पर प्रति की दर से के अर्थ में भी होता है, यानी ईच एवरी और पर, ये प्रति और की दर और प्रत्येक के अर्थ में भी हमें किसका ए और एन का यूज़ करना है। सुधीर बाबू कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, यहाँ पे एक बार, जो सुधीर बाबू मेरे घर वीक में एक बार आते हैं, यहाँ पे वंस है जो एक बार की हमें क्या दे रहा है, शो कर रहा है कि एक बार आते हैं, तो जो हमें प्रत्येक यानी प्रत्येक एक बार लगा सकते हैं, प्रति, इसकी दर से हमें जो सेंस मिलती जिस सेंटेंस में, वहाँ पे हम अ और एन का यूज़ करते हैं। राइस इज़ सोल्ड एट ₹50, हमको आगे मिलेगा यहाँ पे दर की दे रहे और 50 पर यानी डैश किलो है, 15 यानी पर हो गया डैश किलो, यानी 1 किलो जो है 15 रुपीज़ के हैं, तो पर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या था कि किलो है, तो हमें किलो के आगे हमें ब्लैंक मिलेगा, तो हम लगाएंगे ₹15 हमें ब्लैंक मिलेगा, और किलो तो वहाँ पे हम लगाएंगे अ, किलो का क्या हमारे आ जाएगा। मैंने आपको ऊपर बताया कि ईच एवरी और पर आ जाता है, प्रति आ जाता है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे और एन का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू साउंड के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, सेंटेंस नहीं साउंड के अकॉर्डिंग, उसमें जो फर्स्ट लेटर उसकी साउंड क्या आ रही है उसके हिसाब से हम देखेंगे। और एन का प्रयोग और यानी सब के अर्थ में होता है, और एन का प्रयोग है और यानी सब के अर्थ में होता है। अ डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल, जो कि डॉग है यानी सभी जो डॉग है, जितने भी डॉग है शॉर्ट टेल रखते हैं, तो यहाँ पे जो ओ और ए है, यहाँ पे हमने सभी डॉग की बात कर लिया है, तो इसमें आप अ भी ठीक है, और यहाँ पे अगर आप द भी लगाएंगे तो आपका द भी ठीक हो जाएगा, द आप एक स्पेसिफिक के रूप में हो जाएगा और पूरी क्लास को शो करता है, तो यहाँ पे आपका अ भी ठीक है, और यहाँ पे आप अगर द भी लगाएंगे वो भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो अ डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल, सभी डॉग की शॉर्ट टेल है। अ काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, जो काउ है उसकी क्या लॉन्ग टेल है, तो यहाँ पे आप अ लगाओगे तभी ठीक है, अगर यहाँ पे आपने द लगाया तभी आपका ठीक है, क्योंकि वो पूरे क्लास को शो कर रहा है, और अ भी आपकी पूरे काउ जाति के लिए शो कर रहा है, तो दोनों ही आपका ठीक है। तो अ काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, अ डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल। अ डॉग अ काउ से क्या क्लास का बोध होता है। रूल नंबर 8 देखिए, किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह, नाउन तो प्रॉपर है बट उसको हम यूज़ कैसे करेंगे कॉमन नाउन की तरह, तो उसके पहले में और एन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज़ अ कालिदास, जैसे अगर कोई पोइट का नेम आता है, कालिदास जो थे वॉज अ ग्रेट पोइट, तो हमें क्या है, हम नेम के आगे जो है, नेम के आगे हम कुछ भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर हम उस पर्सन को जानते हैं, अब कालिदास तो सभी है, सभी जानते हैं, तो वहाँ पे क्या है, हम नेम के आगे कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। वो एक अलग बात है कि जब हम किसी को नहीं जानते, कोई वो आया है, तो उस टाइप के सेंटेंस में रेयर होते हैं, जो कि एग्जामिनर जो आपसे कम्पिटिटिव टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आता है, अदरवाइज़ जो है नेम के आगे आर्टिकल्स नहीं आता। अब कालिदास को तो सभी जानते हैं, ग्रेट पोइट थे, लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि ही इज़ ए कालिदास, मतलब उसने ये नहीं कहा कि वह कालिदास, मतलब वो कालिदास पोइट है, नहीं, वो कालिदास पोइट जैसे हैं, उनके जैसे हैं, वहाँ पे उसके नाम की एक तरह से उपमा दी गई, उनके जैसे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन जो कालिदास है उन्हें कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया है कि वो जो लड़का है या फिर वो जो पर्सन है इतना ज्ञानी है जैसे कि वो कालिदास हो, तो ही इज़ अ कालिदास। यू आर ए तेंदुलकर, तेंदुलकर क्या है, प्लेयर है, तो यहाँ पे हमने
तेंदुलकर जो है हमारा जो क्रिकेटर है उसकी बात नहीं की है कि तेंदुलकर के लिए ये सेंटेंस नहीं आया। हमने कहा कि वो इतना अच्छा खेलता है कि वो तो तेंदुलकर है बैट बॉल में, तो यहाँ पे हमने उसकी उपमा दी है कि वो तेंदुलकर जैसा खेलता है, एक तरह से तेंदुलकर है। तो यहाँ पे हमने तेंदुलकर जो कि प्रॉपर नाउन है वो यहाँ पे क्या है, एक कॉमन नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। तो यू आर अ तेंदुलकर। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है ये आपके जो है +2 में ज़्यादा से आते हैं, 10th में फिर भी थोड़े कम आते हैं, बट फिर भी मैं आपको ऑल जो आते हैं ऑलमोस्ट वो सभी बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, यदि टू एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो, मीन्स एडजेक्टिव टू होंगे और टू एडजेक्टिव के बीच में एंड आ जाए और किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा दो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले अ और एन का प्रयोग होता है। मीन्स एक सेंटेंस है उसमें टू एडजेक्टिव है और वो जो टू एडजेक्टिव है वो बीच में एंड से कनेक्ट है और दो एडजेक्टिव है वो दो व्यक्तियों का बोध करा रहा है आपको, तब आप क्या है दोनों के आगे अ का यूज़ करेंगे। इस रूल को ध्यान से देखना क्योंकि इस रूल के 3 रूल बनते हैं आगे। जैसे मैंने लिखा डैश ब्लैक एंड डैश वाइट काऊ, तो मतलब यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे 2 काऊ की बात हो रही है, एक ब्लैक और एक वाइट। तो यहाँ पे जो ब्लैक और वाइट का आपका एडजेक्टिव है एंड से ये कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे जो काऊ है यानी एक ब्लैक गाय और एक वाइट गाय की बात हो रही है। तो हमें लिखेंगे अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ। अगर आता है आपका एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर, मीन्स यहाँ पे 2 टीचर की बात हो रही है, एक ऑनेस्ट टीचर की बात हो रही है, एक इंटेलिजेंट टीचर की। तो अगर हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता लग रहा है कि ये 2 टीचर्स की बात हो रही है तब हम लगा देंगे ऑनेस्ट ओ की साउंड दे रहा है हमारे यानी स्वर की साउंड दे रहा है तो एन ऑनेस्ट, एन इंटेलिजेंट इन ई, ये भी ई क्या है मेरे किसकी साउंड दे रहा है, स्वर की साउंड दे रहा है तो हमने एन इंटेलिजेंट लगा दिया। अगर आपको यही शो नहीं हो रहा है एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही आता है तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से उस टीचर को एक भी मान सकते हैं और उस टीचर को अगर आपका ब्लैंक नहीं आता है सिर्फ एक के आगे आ रहा है ऑनेस्ट के आगे तो जाहिर सी बात है कि ये एक ही टीचर की बात हो रही है। अगर सेंटेंस में कुछ ऐसे पता चल रहा है आप पे आगे कि यहाँ पे 2 टीचर की बात हो रही है तब तो आप यहाँ पे दोनों के आगे अलग अलग लगाएंगे, मीन्स फर्स्ट एडजेक्टिव के आगे भी यूज़ करेंगे और सेकंड एडजेक्टिव के आगे भी। अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस में कुछ शो नहीं हो रहा है तब आप अपनी मर्जी से इस नाउन को एक भी मान सकते हैं और 2 भी मान सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट रूल 10th, यदि 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तो तथा इसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। मीन्स वही एडजेक्टिव टू हो एंड से कनेक्ट हो। अगर आपको सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है तब हम क्या लगाएंगे, सिर्फ आगे के आगे लगाएंगे। जैसे अ ब्लैक एंड वाइट काऊ, ठीक है, तो हम वाइट के आगे अ नहीं लगाएंगे। अगर हमें सेंटेंस में शो हो रहा है कि यहाँ पे एक की ही बात की गई है तो हम लगाएंगे अ ब्लैक एंड वाइट काऊ। तो एग्जामिनर आपको जो है वाइट के आगे ब्लैंक देगा ही नहीं अगर वो एक की बात कर रहा है, तो वो सिर्फ आपको एक के आगे देगा। अब वो आपको देखना है इसमें क्या फील करना है। इस टाइप के सेंटेंस जो है आपके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, तो एक यहाँ पे ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट मीन्स एक ही टीचर की बात की गई है जो ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो हमने ऑनेस्ट को देखते हुए स्वर को देखते हुए यहाँ पे हमने एन का यूज़ किया है, एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर का हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए इसके नोट देखिए, 2 एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इसमें एक ही व्यक्ति वस्तु जानवर या भाव का बोध हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। मीन्स 2 एडजेक्टिव है एंड से जुड़ जाते हैं और किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो और इसमें एक ही व्यक्ति वस्तु जानवर या भाव का बोध हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द रेड एंड वाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल, जो रेड जो यहाँ पे हमने क्या बात कैसे पहले वाला तो हमको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने बताया कि इसमें द का यूज़ भी हो सकता है। जैसे द रेड एंड वाइट, इसका मतलब यहाँ पे द का यूज़ क्यों किया है, वो एक स्पेसिफिक रोज़ की बात की गई है। द रेड एंड वाइट रोज़ जो है लुक्स ब्यूटीफुल, खूबसूरत दिखते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक रोज़ की बात की गई है। जो रेड और वाइट रोज़ होते हैं ना
वो खूबसूरत दिखते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिक बन जाने से यहाँ पे हमने रेड के आगे द का यूज़ कर लिया है। अगर ये सेंटेंस में हमें नहीं पता चलता है, नॉर्मल यूज़ से होता है, तो जनरली में हम यहाँ पे अ भी लगा सकते हैं। जब वो स्पेसिफिक यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे हम द का यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 11 देखिए, और एन का प्रयोग काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या यूनिट यानी गिनती सूचक शब्दों, काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी गिनती सूचक शब्दों या यूनिट यानी इकाई के पहले होता है। जैसे अ डजन, जो डजन है दर्जन है, तो ये आपका एक काउंटिंग है, एक तरह से गिनती सूचक है। तो उससे पहले हम क्या आएंगे, हम आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। तो आपने जो स्टूडेंट किसी बुक्स में देखा होगा, डजन के आगे जो आपका अ भी लगता है और डजन के आगे आपका द भी लगता है। जब स्पेसिफिक की बात आती है कि जो बनानास है वो डजन्स में मिलते हैं, तो यहाँ पे अगर वो स्पेसिफिक वे से बता रहा है तो वहाँ पे हमारा द भी लग सकता है, वो क्रॉस नहीं होगा, गलत नहीं माना जाएगा। और जनरली हम यहाँ पे अ लगाते हैं। डजन ड है यानी व्यंजन की साउंड दे रहा है और है भी हमारा व्यंजन, तो वहाँ पे हम अ का यूज़ करेंगे। बट द का यूज़ भी यहाँ पे गलत नहीं होगा अगर वो स्पेसिफिक की बात कर रहा है कि किलो मीन्स मान सेब जो है वो किलो के हिसाब से मिल रहा है, अंगूर किलो के हिसाब से मिल रहा है, बट जो बनानास है वो डजन के हिसाब से मिलता है, तो वहाँ पे हम द भी यूज़ कर सकते हैं। 100 जो, 1000, a million, a score, 1 and a half किलो। तो हम यहाँ पे कई बार कहते हैं हाफ एंड 1 किलो नहीं, 1 and a half किलो आता है, यानी 1.5 किलो इसकी जो बात होती है। तो हाफ के आगे हमारा अ लगता है, 1 and a half किलो। तो हाफ किलो का यहाँ पे अ लगाने से एक आधा किलो, यानी एक की सेंस नहीं दे रहा, आधा किलो की सेंस दे रहा है, तो हाफ के आगे हमारा अ लग जाएगा। अ किलो एंड अ हाफ, ये भी 1.5 किलो की बात हो रही है, यानी अ किलो भी लगा सकते हैं आप इसमें, एंड अ हाफ भी, यानी 1 भी ठीक है, यहाँ पे अ भी ठीक है। ये इसी का वीक फॉर्म है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अ किलो एंड अ हाफ भी ठीक है, तो यहाँ पे हाफ के आगे हमारा क्या लग जाएगा, अ का यूज़ हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की इसमें हम इतने ही रूल्स करेंगे। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट नंबर 3 वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम आगे के रूल्स करेंगे। तो जितने मैं आपको करवा रही हूँ इन्हें आप साथ के साथ राइट करते रहिए और इन्हें साथ साथ इन रूल्स को पढ़ते रहिए। और मैं जब ये 3 पार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको इनके कुछ एक्सरसाइज दूंगी करने के लिए, उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको कुछ जो भी डाउट होगा इनके बारे में सॉल्व कर दूँगी। ओके, तब तक के लिए कीप लर्निंग। ओके।